और अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल दिल्ली पहुंच रही हैं। ममता बनर्जी 8 अगस्त तक दिल्ली में रहने का उनका कार्यक्रम है। इस दौरान ममता बनर्जी दिल्ली में कई नेताओं से मुलाकात करेंगी, लेकिन ममता के दिल्ली दौरे से पहले पश्चिम बंगाल में उनके लिए एक और सियासी चुनौती खड़ी हो गई है। एक बार फिर सीएए का मुद्दा ममता के सामने है और इस बार गृह मंत्री अमित शाह ने वो तारीख बताई है जब सीएए को लागू किया जाएगा। ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे से पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर वहीं पहुंच गई है जहां विधानसभा चुनाव से पहले थी। पार्थ और अर्पिता के करप्शन कनेक्शन के सवाल ममता के सामने हैं। भ्रष्टाचार के इस भूल भुलैया के तार ईडी सुलझा रही है, लेकिन इन सबके बीच अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में सीएए का मुद्दा भी शामिल हो गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने का काम पूरा होने के बाद ही केंद्र सरकार सीएए को लागू करने का काम शुरू कर देगी। देश में बूस्टर डोज लगाने की मुहिम अप्रैल 2022 में शुरू की गई थी। सरकार को उम्मीद है कि वैक्सीनेशन अभियान 9 महीने में पूरा हो जाएगा, यानी नए साल में देश में सीएए कानून लागू करने की तैयारी है। 2019 में इस राज्यसभा और लोकसभा अपर हाउस लोअर हाउस बोथ में कानून तो पारित हो गया, इम्प्लीमेंटेशन होना तो चाहिए, रूल तो फ्रेम हो जाएगा। एचएम ने मुझे बताया जो बूस्टर डोज का कार्रवाई शुरू हुआ एक मैसिव है। ये कार्रवाई खत्म होने के बाद रूल का ड्राफ्ट आ जाएगा, रूल भी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी शुरू से ही सीएए का विरोध करती रही है। विधानसभा चुनाव में भी इस मुद्दे पर बीजेपी और टीएमसी में तकरार हुई थी। तब टीएमसी पर एक खास वोट बैंक को खुश करने का आरोप लगा था। अब फिर सीएए को लेकर बीजेपी ममता को घेरने की तैयारी में है। सीएए तो हमारी कमिटमेंट है, हम करेंगे। और स्पेशली मैं बोलता हूं कि जैसे ऑल इंडिया बीजेपी के लिए राम मंदिर एक इशू था जो दिल से जुड़ा हुआ इशू था, इसमें पॉलिटिक्स नहीं था। ऐसे बंगाल बीजेपी के लिए जो सीएए इशू है, बंगाल में बांग्लादेश से आए हुए जो रिफ्यूजीज है उन सबको नागरिकता देना, ये हमारी ऐसा इशू है, कोर इशू है, ये हम करेंगे। यानी करप्शन के मोर्चे पर घिरी ममता सरकार के सामने चुनौती डबल हो गई है। बीजेपी ने सीएए का सियासी बूस्टर देकर ममता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सवाल यही है, भ्रष्टाचार के भंवर में फंसी टीएमसी सीएए के मुद्दे पर क्या करेगी? यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि कल यानी 4 अगस्त से ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा शुरू हो रहा है। ममता 8 अगस्त तक दिल्ली में रहेंगी। दिल्ली में ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल हो सकती हैं। नीति आयोग की बैठक 7 अगस्त को होगी। ममता बनर्जी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात कर सकती हैं। ममता बनर्जी दिल्ली में कई विपक्षी नेताओं से भी मुलाकात कर सकती हैं। विपक्षी नेताओं के साथ ममता की बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और टीएमसी ने इस चुनाव में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। आपको बता दें कि ममता बेशक नीति आयोग की बैठक के बहाने दिल्ली आ रही हूं, लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ममता बनर्जी ने विपक्ष का चेहरा बनने के लिए हर संसद सत्र के दौरान दिल्ली आने की बात कही थी। ममता के दिल्ली दौरे में इस बात पर भी सबकी नजर रहेगी कि वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करती हैं या नहीं। तो दिल्ली रवाना होने से पहले ममता बनर्जी ने आज पश्चिम बंगाल में अपने कैबिनेट का विस्तार किया। 14 महीने बाद ममता बनर्जी कैबिनेट का दूसरी बार विस्तार कर रही थी। आज 9 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इसमें 7 कैबिनेट और 2 मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। विधानसभा चुनाव के बाद सितंबर 2021 में बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए बाबुल सुप्रियो को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। बाबुल सुप्रियो के अलावा स्नेहाशीष चक्रवर्ती, पार्थ भौमिक, उदयन गुहा और प्रदीप मजूमदार को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। आदिवासी नेता वीरवाह हंसदा और विप्लव रॉय ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ ली है। तो देश में चुनाव से ठीक पहले मुफ्त योजनाओं यानी रेवड़ी कल्चर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए कहा कि मुफ्तखोर देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। सरकार और चुनाव आयोग इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं और ना ही कुछ करने की बात कह सकते हैं। इस पर विचार करना चाहिए, इसे रोकने को लेकर सुझाव देने चाहिए। चुनाव आयोग इस पर ध्यान दे। केंद्र ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का समर्थन किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस तरीके की घोषणाओं से अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है। वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सवाल यही है कि कर्ज में डूबा राज्य मुफ्त योजना कैसे पूरा करेगा। इस पर कोई सवाल नहीं करता। राजनीतिक दल की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की जाती। अब 11 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई होगी।
आपका क्या कहना है? आज केंद्र सरकार ने कहा है कि जो मेरी याचिका है मुफ्तखोरी पे रोक लगाने वाली, उसका केंद्र सरकार स्वागत करता है और उसको मानता है कि हाँ ये बहुत गंभीर मामला है। आज हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही कहा है, अगर इसको तत्काल नहीं रोका गया तो आने वाले स्थिति में, आने वाले टाइम में हमारी हालत लंका और पाकिस्तान जैसी हो जाएगी, इसलिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी है।